जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके साथ भारत सरकार के द्वारा पब्लिश करे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लेखन और भाषण की किताब के खंड 11 में से बुद्धा एंड हीज धम्मा की रचना के वीडियो का आज हम एक नया वीडियो नंबर 12 द बुद्धा एंड हिज धम्मा उदाई का राजकुमार को कामभोग समझाना डॉक्टर B.R. अंबेडकर का लिखा आज साझा कर रहे हैं। हमारी कोशिश बाबा साहेब के शब्द ही आप तक पहुंचाने की है। जय भीम साथियों। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। उदाई का राजकुमार को कामभोग समझाना, यह अंश प्रधानमंत्री उदाई द्वारा एक राजकुमार को समझाने के प्रयासों का वर्णन करता है, क्योंकि राजकुमार ने युवतियों में कोई रुचि नहीं दिखाई है। उदाई स्वयं को राजकुमार के मित्र के रूप में स्थापित करते हैं और मैत्री धर्म के 3 लक्षण बताते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। वह राजकुमार से आग्रह करते हैं कि स्त्रियों के प्रति ऊपरी मन से भी स्नेह रखना चाहिए, क्योंकि यह संकोच दूर करता है और मन को प्रसन्न करता है। उदाई जोर देते हैं कि स्त्रियां आदर, दाक्षिण्य चाहती हैं, जिसे वह उनकी औषध और आभूषण बताते हैं। अपनी बात को बल देने के लिए वह विभिन्न पौराणिक पुरुषों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने कामभोग का सेवन किया, जिनमें इंद्र, अगस्त्य ऋषि, बृहस्पति, चंद्र और यहाँ तक कि महान राजा ययाति भी शामिल हैं। अंततः वह राजकुमार की शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं, यह देखते हुए कि वह उन कामभोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर उनका न्यायतः अधिकार है और जिनमें पूरा संसार आसक्त है। बाबा साहेब ने इस रचना के प्रत्येक वाक्य क्रमांकित करते हुए सभी वाक्य को एक नंबर दिया है। तो आओ पहले सुनते हैं बाबा साहेब ने क्या लिखा है, उसके बाद उस पर खास चर्चा सुनेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बुद्धा और उसका धम्म में लिखते हैं। ये है पाठ नंबर 11, प्रधानमंत्री का कुमार को समझाना। मैं उदाई समझ गया कि तरुणियां असफल रही हैं और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने की सोची। राजकुमार से एकांत में उदाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सुहृद पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे 2 बातें करना चाहता हूं। किसी अहित काम से बचाना, हित कर काम में लगाना, विपत्ति में साथ न छोड़ना, मित्र के यही 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं, तो मैं अपने मैत्री धम से च्युत होता हूं। ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है, इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन का रंजन भी होता ही है। निरादार न करना और उनका कहना मानना, इन 2 बातों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बंध जाती है। निस्संदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती है। हे विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास न करेंगे? दाक्षिण्य ही स्त्रियों की औषध है, दाक्षिण्य ही उनका अलंकार है। बिना दाक्षिण्य ही सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले दाक्षिण्य से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले कामभोग जब आपकी मुट्ठी में है, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करेंगे। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सोमभार्या रोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति अनुसार लोकमुद्रा के साथ भी यही बीती। औतथ्य पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने सहभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक नीच जाति की स्त्री से सहवास किया और कपिंजलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजर्षि ययाति ने चैवर्थ वन में अप्सरा विश्वाची के साथ संभोग किया। यद्यपि वो जानता था कि पत्नी के साथ सहवास उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो भी कौरव नरेश पंडु माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध हो प्रेम के वशीभूत हो गया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने
जुगुप्सित कामभोगों का सेवन किया है। तब प्रशंसनीय कामभोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। ये सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्यायत आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। नमस्कार। शब्दों में कितनी ताकत हो सकती है, ये सोचने वाली बात है ना? इतनी ताकत कि वो एक उदासीन राजकुमार का मन तक बदल दे। तो आज हम प्राचीन साहित्य की एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरेंगे, जहां एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री हमें पर्सुएजन यानी कि अनुनय की कला का एक शानदार पाठ सिखाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पूरी बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि राजकुमार की उदासीनता की वजह क्या थी, फिर मित्र का धर्म, प्रेम की कला, महान पुरुषों के उदाहरण और आखिर में मंत्री का वो आखिरी सबसे जोरदार तर्क। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी चुनौती से। राजकुमार पूरी तरह से उदासीन है और यहीं से अनुनय की कला का मंच तैयार होता है। देखते हैं कि असल में समस्या क्या थी। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बड़ी असफलता से। होता क्या है कि राजकुमार को लुभाने के लिए जो भी सुंदर युवतियां भेजी जाती हैं वो सब नाकाम रहती हैं। राजकुमार उनमें जरा भी रुचि नहीं दिखाता। अब जाहिर है किसी को कुछ अलग, कुछ हटकर सोचना ही पड़ेगा। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है मंत्री उदाई की, जो अपनी बुद्धिमानी और रणनीति के लिए जाने जाते हैं। वो फौरन समझ जाते हैं कि ये पुराने तरीके काम नहीं करने वाले, इसलिए वो फैसला करते हैं कि अब वो खुद राजकुमार से बात करेंगे। उदाई की रणनीति वाकई बहुत दिलचस्प है। वो सीधे सीधे सलाह देना शुरू नहीं करते। नहीं, वो पहले दोस्ती का वास्ता देकर एक विश्वास की नींव रखते हैं। तो उदाई सबसे पहले एक सच्चे दोस्त की परिभाषा बताते हैं। कहते हैं कि सच्चा दोस्त वो है जो गलत काम से रोके, अच्छे काम के लिए हिम्मत दे और मुश्किल में कभी अकेला ना छोड़े। इस तरह से वो ये जताते हैं कि उनकी सलाह सिर्फ एक राय नहीं, बल्कि उनका फर्ज है, एक दोस्त होने का धर्म है। ये देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। उदाई यहाँ साफ कर देते हैं कि राजकुमार को समझाना उनका नैतिक कर्तव्य है। वो अपने रिश्ते की विश्वसनीयता को दांव पर लगा रहे हैं और इससे उनकी हर बात में एक असाधारण गंभीरता आ जाती है। तो दोस्ती की नींव रखने के बाद उदाई अब अपना नजरिया बदलते हैं। अब वो मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं और प्रेम की कला पर कुछ बहुत ही व्यवहारिक सलाह देते हैं। उदाई महिलाओं का दिल जीतने के लिए 2 बहुत ही सरल लेकिन गहरी बातें बताते हैं। 1, कभी उनका अनादर न करें और 2, उनकी बातों से सहमत हों। वो समझाते हैं कि स्त्रियां सद्गुणों से ज्यादा सम्मान चाहती हैं। ये वाकई एक गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है। अपनी बात को और असरदार बनाने के लिए उदाई एक खूबसूरत मिसाल का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि दाक्षिण्य यानी दूसरों के प्रति सम्मान और शालीनता के बिना सुंदरता ठीक वैसी है जैसे बिना फूलों वाला कोई बगीचा, एकदम अधूरा। पर उदाई का तर्क सिर्फ बाहरी दिखावे तक ही सीमित नहीं है। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि ठीक है, शिष्टाचार जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दिल में सच्ची भावना भी होनी चाहिए, तभी बात बनती है। और अब उदाई अपना सबसे बड़ा दाव खीलते हैं। वो महान पुरुषों और देवताओं के ऐसे ऐसे उदाहरण सामने रखते हैं जिन्हें सुनकर कोई भी चौंक जाए। इंद्र, अगस्त्य, बृहस्पति, चंद्र, जरा सूची तो देखिए। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि देवता हैं, महान ऋषि और राजा हैं। उदाई एक एक करके बताते हैं कि कैसे ये सभी महान हस्तियां भी अपनी इच्छाओं के आगे झुक गई थीं। कुछ ने तो समाज के नियमों तक को ताक परिप दिया था। अब इस रणनीति का मकसद बिल्कुल साफ है। राजकुमार को यह महसूस कराना कि ऐसी भावनाएं रखना बिल्कुल स्वाभाविक है और इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि भाई महानतम लोग भी तो इससे अछूते नहीं रहे हैं। इन सभी चौंकाने वाले उदाहरणों के बाद उदाई अपनी बात को एक अंतिम और बेहद शक्तिशाली तर्क के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा तर्क जो राजकुमार को सोचने पर मजबूर कर देगा। उदाई के पूरे तर्क का सार बस इसी एक सवाल में है। अगर महान पुरुषों ने वर्जित सुखों का भी आनंद लिया, तो फिर उन सुखों को अपनाने में क्या हर्ज है, जो समाज की नज़र में प्रशंसनीय और पूरी तरह से जायज़ है? ये एक ऐसा सवाल है जो राजकुमार को निरुत्तर कर देता है। और यही है उदाई की सबसे बड़ी और आखिरी चाल।
वो राजकुमार को उस सबसे बड़े विरोधाभास की याद दिलाते हैं कि वो उस चीज को ठुकरा रहे हैं जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया तरसती है और जो कानूनी तौर पर उनकी अपनी है। और इसी सीधे और चुभते हुए सवाल के साथ उदाई अपनी बात खत्म करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो राजकुमार को अपनी ही सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सही तर्क, मनोविज्ञान और उदाहरणों का इस्तेमाल करके किसी की भी सोच को बदला जा सकता है। वाकई शब्दों की ताकत का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो एक बहुत ही कमाल की बातचीत का हिस्सा है। आप सोचिए, एक राजकुमार है जिसने मतलब दुनिया की हर खुशी, हर सुख को ठुकरा दिया है। उसे मनाने की सारी कोशिशें, सुंदरियों की पेशकश, सब बेकार जा चुकी हैं। और अब मैदान में उतरता है एक बहुत ही चतुर मंत्री जिसका नाम है उदाई। और ये बस कोई आम कहानी नहीं है। ये जो बातचीत है, ये अश्वघोष के प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित से ली गई है। और जिस राजकुमार की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ गौतम है, जो आगे चलकर बुद्ध बने। तो ये सिर्फ एक मंत्री की कोशिश नहीं थी, ये दुनिया को बदलने वाले एक विचार को आप कह सकते हैं कि महल की दीवारों में कैद रखने की आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश थी। बिल्कुल सही कहा। इससे तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, ये इतिहास का एक अहम मोड़ हो सकता था। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम देखेंगे कि उदाई राजकुमार सिद्धार्थ को वापस दुनियादारी में खींचने के लिए मनोविज्ञान, तर्क और पौराणिक कथाओं का कैसा जबरदस्त जाल बुनता है। ये किसी को अपनी बात मनवाने की एक मास्टर क्लास है। चलिए इस बातचीत की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, तो उदाई ये देख चुका था कि नाच गाने और सुंदरियों से मतलब बात नहीं बनी। सिद्धार्थ पर इन चीजों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो उसने तय किया कि अब वो सीधे राजकुमार से बात करेगा, अकेले में। और यहीं से उसका असली खेल शुरू होता है। हाँ, और वो जिस तरह से बात शुरू करता है वो कमाल का है। वो एक मंत्री की तरह कोई हुक्म या सलाह देने नहीं आता। वो कहता है, राजा ने मुझे आपके मित्र पद पर नियुक्त किया है। मतलब वो अपनी हैसियत मंत्री से बदलकर दोस्त की कर लेता है। ये पहला कदम ही पूरी बातचीत का माहौल तुरंत बदल देता है। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल है। देखिए, एक मंत्री को आप मना कर सकते हैं, है ना, उसकी बात को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन एक दोस्त को, वो भी ऐसा दोस्त जो ये कहकर बात शुरू करे कि मैं तो बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने आया हूं। और उदाई सिर्फ खुद को दोस्त कहता नहीं है, वो दोस्ती की परिभाषा भी देता है। वो कहता है कि दोस्त के 3 काम होते हैं: गलत काम से रोकना, अच्छे काम में लगाना और मुसीबत में साथ देना। मतलब वो पहले से ही एक नैतिक ढांचा तैयार कर रहा है। वो कह रहा है, देखो मैं जो भी कहूंगा वो इसी परिभाषा के अंदर होगा। लेकिन क्या ये थोड़ा चालाकी भरा नहीं लगता? दोस्ती का इस्तेमाल अपना काम निकलवाने के लिए करना। चालाकी तो है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक तरह का आपका ये भावनात्मक दबाव बनाने का तरीका है। वो सिद्धार्थ से कहता है, अगर मैं आपको जीवन के लक्ष्यों से मुंह मोड़ते हुए देखकर भी चुप रहूं तो मैं अपनी दोस्ती के धर्म से भटक जाऊंगा। अब सोचिए, अगर सिद्धार्थ उसकी बात नहीं सुनते तो वो सिर्फ एक मंत्री की सलाह नहीं बल्कि एक दोस्त के फर्ज को ठुकरा रहे होंगे। उदाई ने सिद्धार्थ को मतलब रक्षात्मक होने का मौका ही नहीं दिया। उसने बातचीत शुरू होने से पहले ही एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली। तो दोस्ती की ये नींव रखने के बाद उदाई का अगला कदम क्या था? क्या वो सीधी सीधी बात पर आ गया कि चलिए शादी कर लीजिए, या कुछ और? नहीं, वो बहुत होशियार है। वो जानता है कि राजकुमार बड़े लक्ष्यों और बड़ी बड़ी बातों से दूर भाग रहा है। इसलिए वो एक बहुत ही छोटी और आसान सी सलाह देता है। और ये सलाह सच कहूं तो बहुत ही अजीब है। वो कहता है, ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है। 1 मिनट, ऊपरी मन से? ये तो बड़ी अनोखी सलाह है। मतलब वो ये कह रहा है कि दिल लगाने की, प्यार में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा घुल मिल जाओ, थोड़ी बातचीत कर लो। बिल्कुल। और सोचिए ये कितना जीनियस है। सिद्धार्थ शायद प्यार, शादी, परिवार, इन सब की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से घबरा रहे हों। उदाई उस बड़ी दीवार को तोड़कर एक छोटा सा दरवाजा खोल रहा है। वो कह रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, बस थोड़ा संकोच दूर करो, मन बहलाओ। ये आज के जमाने की फ्री ट्रायल या डेमो जैसी तकनीक है ना? किसी को पूरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर मत करो, बस उसे एक छोटा सा सैंपल इस्तेमाल करने दो। और इसे और भी आसान बनाने के लिए वो एक फॉर्मूला भी देता है। वो कहता है कि स्त्रियों का दिल जीतना बहुत आसान है, बस उनका निरादर मत करो और उनकी बात मान लो। और फिर वो एक लाइन कहता है जो आज भी उतनी ही सच है, स्त्रियां आदर चाहती हैं।
वो कोई मुश्किल काम करने को नहीं कह रहा, बस सम्मान देने को कह रहा है। हाँ, वो राजकुमार के मन में बैठे किसी भी डर को कम कर रहा है। वो कह रहा है कि ये उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम्हें कोई बहुत बड़ा योद्धा या कवि बनने की जरूरत नहीं है, बस एक अच्छा इंसान बनो, थोड़ी विनम्रता दिखाओ। ये सिद्धार्थ की झिझक को तोड़ने की एक बहुत ही अच्छी मनोवैज्ञानिक कोशिश है। और यहीं पर वो एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल करता है, दाक्षिण्य। वो कहता है दाक्षिण्य ही स्त्रियों की औषध है, दाक्षिण्य ही उनका अलंकार है। ये दाक्षिण्य आखिर है क्या चीज? दाक्षिण्य का देखिए सीधा सीधा अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल है। ये सिर्फ शिष्टाचार या विनम्रता नहीं है। इसमें शालीनता, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना, एक तरह का सहज आकर्षण, ये सब मिला हुआ है। उदाई इसकी तुलना एक बगीचे से करता है। वो कहता है कि बिना दाक्षिण्य के सुंदरता एक ऐसे बगीचे की तरह है जिसमें फूल ही ना हो। मतलब कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसके व्यवहार में वो प्यार और सम्मान वाली बात नहीं है तो उसकी सुंदरता बेकार है। लेकिन फिर वो उसमें एक और गहरी बात जोड़ता है। वो कहता है कि सिर्फ शालीनता ही काफी नहीं है, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक दिखावा नहीं होना चाहिए, व्यवहार में सच्चाई भी झलकनी चाहिए। तो क्या वो सिर्फ राजकुमार को फुसलाने की कोशिश कर रहा है या सच में उसके चरित्र को बेहतर बनाने की सलाह दे रहा है? यही तो इस पूरी बातचीत की खूबी है। ये दोनों है। एक तरफ ये राजकुमार को लुभाने की एक तकनीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये जीवन जीने की एक बहुत अच्छी सलाह भी है। उदाई कह रहा है कि तुम झूठा दिखावा मत करो, बल्कि अपने अंदर की जो अच्छी भावनाएं हैं उनको इस शालीनता के जरिए बाहर आने दो। वो सिद्धार्थ को एक सतही इंसान बनने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर और ज्यादा जुड़ा हुआ इंसान बनने के लिए उकसा रहा है। ये सलाह ही इतनी अच्छी है कि इस पर सवाल उठाना मुश्किल है। ठीक है, तो अब तक उदाई ने दोस्ती का वास्ता दिया, फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान रास्ता दिखाया, और फिर दाक्षिण्य जैसे गहरे गुण की बात की। अब तक उसने मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दाव खिले हैं। लेकिन सिद्धार्थ तो एक आदर्शवादी राजकुमार है जो जीवन के सच की खोज में है। उन पर इन सब बातों का कितना असर हुआ होगा? उदाई ये जानता था। वो जानता था कि राजकुमार के मन में त्याग और वैराग्य के बहुत ऊंचे आदर्श हैं। इसलिए अब वो अपना सबसे बड़ा हथियार निकालता है। वो कहता है, राजकुमार, आप शायद सोचते होंगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता इन सांसारिक चीजों से दूर रहते थे, लेकिन आप गलत हैं। और फिर वो एक एक करके ऐसे नाम लेना शुरू करता है कि सुनने वाला हिल जाए। हाँ, ये लिस्ट तो वाकई चौंकाने वाली है। वो कहता है कि देवताओं के राजा इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ संबंध बनाए, अगस्त्य ऋषि ने सोम की पत्नी रोहिणी के साथ। अरे रुकिए, लिस्ट तो अभी बहुत लंबी है। वो आगे कहता है कि ज्ञान और विद्या के जो गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने अपने ही भाई की पत्नी ममता के साथ सहभोग किया, जिससे भारद्वाज ऋषि का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ही ग्रहण कर लिया, जिससे बुध का जन्म हुआ। एक मिनट, बृहस्पति ज्ञान के देवता, वो भी? ये तो राजकुमार के पूरे आदर्शों के दुनिया को हिला देने वाली बात होगी। वो जिन लोगों को पूछता होगा, उदाई उन्हीं के उदाहरण देके कह रहा है कि वो भी इंसानी थे। बिल्कुल, ये एक क्लासिक पर्सुएसिव तकनीक है जिसे कहते हैं अथॉरिटी का इस्तेमाल। ये आज भी हर जगह इस्तेमाल होती है। जब कोई टूथपेस्ट का विज्ञापन कहता है कि देश के 90% डेंटिस्ट इसे इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, या जब कोई ब्रांड अपने विज्ञापन में किसी बड़े सेलिब्रिटी को दिखाता है, तो वो यही कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं, देखिए आपके आदर्श भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। उदाई भी यही कर रहा है। वो कह रहा है, अगर इंद्र, बृहस्पति और महान ऋषि ये सब कर चुके हैं तो तुम कौन हो जो इससे बच रहे हो? और वो सिर्फ देवताओं पर नहीं रुकता। वो पराशर ऋषि का उदाहरण देता है, जिन्होंने यमुना किनारे सत्यवती के साथ संबंध बनाए, और वशिष्ठ ऋषि, जिन्होंने एक नीच जाति की स्त्री अक्षमाला के साथ संबंध बनाए। ये उदाहरण तो सामाजिक नियमों को भी तोड़ने वाले हैं। हाँ, और ये जानबूझकर चुने गए हैं। उदाई सिद्धार्थ की सोच के हर पहलू पर हमला कर रहा है। वो कह रहा है कि न सिर्फ इन महान लोगों ने प्यार किया, बल्कि इन्होंने समाज के बनाए नियमों की भी परवाह नहीं की। और फिर वो दो और जबरदस्त उदाहरण देता है। एक, राजर्षि ययाति का, जिन्होंने बुढ़ापे में भी अप्सरा विश्वाची के साथ सुख भोगा। ये इस तरह को भी काट देता है कि ये सब सिर्फ जवानी का जोश है। और आखिरी वाला तो सबसे ज्यादा असरदार है, कौरव नरेश बंडू का उदाहरण। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सहवास किया तो उनकी मौत हो जाएगी। फिर भी वो माद्री के रूप पर इतने मोहित हुए कि अपनी जान की परवाह तक नहीं की। ये क्लाइमैक्स है।
ये उदाहरण प्यार और इच्छा की ताकत को जीवन से भी ऊपर रखता है। इन सब कहानियों को सुनाने के बाद उदाई अपना आखिरी और सबसे तगड़ा तर्क सामने रखता है। वो कहता है, जब इन जैसे महान और पूजनीय लोगों ने समाज की नजर में निंदनीय माने जाने वाले काम भोगों का भी सेवन किया है, तब न्यायपूर्वक मिलने वाले प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो कोई दोष हो ही कैसे सकता है। वाह, ये तो एक तरह से चेकमेट है। उसने राजकुमार के ही नैतिक तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है। वो कह रहा है कि तुम्हें तो कुछ गलत करने की जरूरत ही नहीं है, तुम जो करोगे वो तो समाज और धर्म की नजर में सही होगा। तो फिर तुम उन लोगों से भी ज्यादा पवित्र क्यों बन रहे हो जिन्हें तुम आदर्श मानते हो? ये तो राजकुमार को अपराध बोध से मुक्त करने की कोशिश है। बिल्कुल। शायद सिद्धार्थ को लगता हो कि काम वासना एक कमजोरी है, एक पाप है। उदाई कह रहा है कि ये पाप नहीं, ये तो स्वभाव है, सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि देवताओं और ऋषियों का भी। उसने सिद्धार्थ के वैराग्य के विचार की नींव ही हिला दी है। तो इन सभी तर्कों के बाद दोस्ती, आसान सलाह, दाक्षिण्य का महत्व और महान पुरुषों के चौंकाने वाले उदाहरणों के बाद उदाई अपनी बात को खत्म करता है। हाँ, और उसका अंत भी एक भावनात्मक अपील है। वो कोई आदेश नहीं देता, वो बस आश्चर्य जताता है। वो कहता है, आश्चर्य है कि शक्ति, यौवन और सुंदरता से भरपूर होकर भी आप उन सुखों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्यायपूर्वक आपका अधिकार है और जिनमें सारा संसार लगा हुआ है। इस एक लाइन में बहुत कुछ छिपा है ना। पहला, शक्ति, यौवन और सौंदर्य, वो राजकुमार को उसकी अपनी ताकत की याद दिला रहा है। दूसरा, न्यायपूर्वक आपका अधिकार है, वो कह रहा है कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा हक है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, जिनमें सारा संसार लगा हुआ है, वो राजकुमार को ये महसूस कराने की कोशिश कर रहा है कि उसका व्यवहार अप्राकृतिक है, वो अकेला है जो इस रास्ते पर नहीं चल रहा है। ये उसे अलग थलग महसूस कराने की एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, कोई भी ये महसूस नहीं करना चाहता कि वो पूरी दुनिया से अलग और अजीब है। उदाई ने तर्क, भावना, मनोविज्ञान और सामाजिक दबाव का इस्तेमाल करके राजकुमार को हर तरफ से घेर लिया है। एक बेहतरीन, पूरी तरह से सोची समझी रणनीति। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, पूरी बातचीत में सिर्फ उदाई बोल रहा है, सिद्धार्थ चुपचाप सब कुछ सुन रहे हैं। हाँ, इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? क्या उदाई की मास्टर क्लास काम कर गई? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हमें राजकुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं बताई गई है, वो बस चुप हैं। अब इस चुप्पी के कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये हो सकता है कि वो लाजवाब हो गए। उदाई के तर्कों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। शायद वो सोचने पर मजबूर हो गए। या फिर इसका कोई और बिल्कुल उल्टा मतलब भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी चुप्पी असल में उनकी असहमति हो? बिल्कुल हो सकता है। शायद सिद्धार्थ ने यह समझ लिया हो कि उदाई के साथ बहस करना बेकार है, क्योंकि उदाई उनकी मूल बात, उनके मन के दुख को समझ ही नहीं पा रहा है। वो दुख जो बुढ़ापे, बीमारी और मौत को देखकर पैदा हुआ है। उदाई उसे सांसारिक सुखों का लालच दे रहा है, जबकि सिद्धार्थ इन सुखों की निरर्थकता को देख चुके हैं। शायद उनकी चुप्पी इस बात का प्रतीक हो कि उनकी दुनियाएं इतनी अलग हैं कि उनके बीच कोई संवाद मुमकिन ही नहीं है। तो हमने देखा कि उदाई ने अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या नहीं किया। दोस्ती का जाल बिछाया, समस्या को छोटा करके पेश किया, राजकुमार के आदर्शों पर ही सवाल खड़े कर दिए और आखिर में उससे दुनिया में अकेला महसूस कराने की कोशिश की। ये किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए एक परफेक्ट गाइड बुक जैसी लगती है। लगती तो है, लेकिन बुद्धचरित हमें आगे बताता है कि सिद्धार्थ महल छोड़कर चले ही जाते हैं। मतलब उदाई की ये इतनी शानदार, इतनी मनोवैज्ञानिक रूप से सटीक रणनीति फेल हो गई। और यहीं से हमारे लिए सोचने वाली बात शुरू होती है। इसका सबसे बड़ा सवाल है, क्या हर किसी को मनाया जा सकता है, या कुछ विश्वास, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर दुनिया का कोई भी तर्क, कोई भी कहानी, कोई भी लालच असर नहीं करता। उदाई ने अपना सबसे बेहतरीन दांव खेला, लेकिन वो उस चीज से टकराया जो शायद तर्क से परे है। एक गहरी आंतरिक पुकार, सत्य को जानने की एक ऐसी प्यास जिसे दुनिया के कोई भी सुख बुझा नहीं सकते। सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन में वो कौन सी चीजें हैं जिन पर हम किसी भी तर्क से, किसी भी दबाव में समझौता नहीं करेंगे। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बुद्धा एंड हिज धम्मा और बाबा साहेब के भाषण रोजाना साझा करते हैं। कृपया इस वीडियो को
उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।